सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नारुतो फोर्थ ग्रेड निंजा वार का एक और न्यू एपिसोड, वो भी हिंदी में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सीन रहता है। अभी तक तो खैर बीच का सीन दिखाया गया है जिसमें कि काफ़ी जो रिएनिमेट हाशिराज बोले जितने भी कागे सब हैं वो सब आ रहे हैं। ओ भाई, लेकिन शायद मुझे उन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि कोस्ट लाइन को गार्ड करने की जिम्मेदारी मुझे क्यों दी गई है। अच्छा, क्यों दी गई है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमला मैं करूंगा। अच्छा, लाइटनिंग स्टाइल, ब्लैक पैंथर। ओ भाई, क्या इसका मूव है? ये तो ब्लैक लाइटनिंग है। हाँ, कैप्टन तारो ही वो इकलौते शख्स है जिन्हें पिछले राइकागे ने एक लाइटनिंग टैटू लगवाने की इजाजत दी है। माफी चाहता हूँ भाई, और ऊपर से पानी में क्या इफेक्ट लग रहा होगा भाई इसको। हमारे ऊपर। मैं तुम्हें मुझसे आगे नहीं जाने दूंगी। ओहो, लगातार हमला। हाँ हाँ हाँ। ओह, क्या मार रहा भाई ये लोग तो। को पार मत करने देना। चलो। ओह, मेरा पूरा सपना वाकई सच हो गया है। हाँ जुमा। लगता है जैसे नहीं, लगता नहीं। यही है ग्रेट निंजा वॉर। चोजी नहीं रे, ये चोजा है क्या सच में? हाँ, चोजू का फादर चोजा। अब तुम बड़े हो गए हो चोजा। सही कहा। और पता है, अब मैं और बड़ा होने वाला हूँ। अच्छा, ओह, भाई काफी आवाज अटक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है वीडियो में? मुझे माफ कर दो। ब्रांच फैमिली के एक मेंबर होने के नाते मुझे मेन फैमिली की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। शायद मेन ब्रांच से नफरत करने के लिए ये मेरी सजा है। हो सकता है। बॉडी अब वो नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है आखिर में विलेज की खातिर खुद को बलिदान करने के मेरे फैसले का भी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कि तुम नेजी को मेरा एक मैसेज दो। उससे कहना मैंने ये बलिदान सिर्फ हेड फैमिली की रक्षा करने के लिए नहीं दिया था। अच्छा, बल्कि मेरे भाई बहन फैमिली और विलेज के लिए दिया था। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से खुद को मिटा रहा हूँ और ऐसा करने पर मैं खुद अपनी आजादी चुन रहा हूँ। अच्छा, तो ये सीन था। ब्रांच फैमिली का एक मेंबर होने के नाते शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था, पर ऐसी कोई किस्मत है ही नहीं। तुम्हारा अपना बेटा यही साबित करने के लिए तो लड़ रहा है, और साथ में मेरी बेटी भी। अच्छा, हिनाटा। क्या मुसीबत है, ये खत्म ही नहीं हो रहे। अरे भाई, इस वाले एपिसोड में काफी आवाज आगे पीछे हो गया यार। चलो खैर, नेक्स्ट में हम सिर्फ मेन फैमिली की रक्षा और सेवा करने के लिए नहीं जीती। अच्छा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब इतने वक्त बाद ही सही, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरी बात सुनो भाई, यही वजह है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों खत्म होना चाहता हूँ। ओह, अच्छा, ये पार्टिकल स्टाइल वाले कागे हैं। परिंदे भी फॉर्मेशन की अहमियत जानते हैं। जब कोई ग्रुप लीडर कंफ्यूज हो जाता है तो उसके ऑर्डर्स मानने वाले खतरे में पड़ जाते हैं। अच्छा, पर ऐसा करने के लिए मेरी ताकत और मेरा तजुर्बा काफी नहीं है।
इसीलिए क्या आप सब मेरा साथ दोगे? ओहो, क्या सीन था ये। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि किसी जवान और जोशीले को ही अब ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये बात तो है भाई। जो चैनल पे नए है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अच्छा, ये इन लोगों ने डेडरा को जो पकड़ा है अभी तक। तुम जरा हिलना बंद करोगे क्या? मुझे उल्टी आ रही है। तुम सारों को आर्ट की जानकारी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा बड़बड़ की तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा मुंह बंद कर सकता हूँ। करने का कौन सा तरीका है? हाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अजीब मुसीबत है। अब कौन लोग है भाई? हम रुक गए। ओ और तो कानपुरो, तुमने ये बहुत अच्छी तरह किया। लगता है तुम सासोरी से बेहतर बन चुके हो। हाँ, ये तो जानी पहचानी आवाज है। सुनो, अगर मुझे बचाने आए हो तो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। अरे भाई, मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। ओ भाई, नहीं, तुम गलत हो। तुम वहाँ अंदर इसलिए अटके हो ताकि तुम एक्सप्लोड ना हो सको। एक्सप्लोसिव स्टाइल बॉय। ओह हाँ, शायद तुमने सही कहा। ये शायद से 3rd या 2nd ग्रेट निंजा वार के टाइम का ये बंदा। आकाश की और 5 ग्रेट नेशंस के शिनोबी को अपना दुश्मन मानता हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी की भी मदद नहीं करना चाहता। सही बात। लेकिन ये बेकार जुत्तू जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, इसकी वजह से मेरी बॉडी मेरी मर्जी के खिलाफ काम कर रही है। रीएनिमेशन जुत्सु, हाँ? कि ग्रैनी चियो काफी नहीं थी जो ये भी आ गया। अच्छा, ये बात तो है। हमारी फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटना शायद सही फैसला नहीं था। मेरी बात सुनो, मेरा सिग्नल मिलते ही सब पीछे हट जाना। हाँ, समझ गए? अरे भाई, हाँ जाहिर सी बात है, चारों के चारों भाई तगड़े खिलाड़ी सामने में, तो फाइट करने का कोई फायदा है अभी नहीं। सिर्फ एक ही वहां पर जो फाइट कर सकता था, वो भाई सही नहीं ना रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स तक। HQ से लड़ाई के नए ऑर्डर्स आए हैं और हमें इन्हें बॉर्डर्स पर फौरन पहुंचाना होगा। ओहो, जाकर सारे कैप्टन्स को बताओ। कैप्टन की सूची, हमें अभी HQ से खबर मिली है। हमें लड़ाई के लिए नए ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो बताओ और जल्दी करो। देखते क्या ऑर्डर्स है। अच्छा, ऐसी बात है। माफ करना, अभी अभी ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे यहाँ से आधी कंपनी ले जानी होगी ताकि हम फर्स्ट कंपनी की मदद कर सके। क्या हमारी अच्छा, क्या HQ का दिमाग खराब हो गया है? ऐसा नहीं है, असल में मुझे भी उनकी ये स्ट्रैटेजी सही लग रही है। अगर सब प्लान के हिसाब से चलता रहा तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। हाँ ये बात तो है, ये सही है। मुझे एक ही बात की फिक्र है। पर क्यों? आखिर बात क्या है शिकामारू? क्या बात है? मैंने सुना है दुश्मन के पास केके थोता है, जो केके गेंकाई से भी ताकतवर है। ओ क्या केके थोता? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? भाई, केके थोता? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्या तुम जानती हो मात्सुरी? नहीं, मैंने उसके बारे में के थोथा। हालांकि इनकी बातों से काफी खतरनाक लगता है। जो भी है, बहुत भयानक दुश्मन होगा। तुम दोनों, तुम खुद को केके थोता से कैसे बचा पाओगी अगर उसके बारे में जानती तक नहीं? सही बात। माफ कर दो चिमारी। चिमारी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आखिर ये केके थोथा क्या है? सही बात बताओ। मुसीबत है, तुम नौजवानों को कुछ भी पता नहीं होता है ना? केके थोथा असल में हाँ, केके थोथा आखिर है क्या? शिकमारू, इन्हें समझाओ कि वो क्या होता है। ये सही है। जानते हो मुझे ये सब करना नहीं आता। हाँ। चलो अब जल्दी इन्हें समझाओ। तुम भी ना,
यहाँ पर ऑर्डर्स देना मेरा काम है और देखो पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। एक मिनट रुको, मुझे भी उसके बारे में सुनना है शिकामारू। हाँ तुम भी आ जाओ। चलो चक्र की खासियत को एक बार फिर से समझते हैं। अच्छा देखा जाए तो हम सबके चक्र का एक नेचर होता है, मतलब उस नेचर के अलावा जो हमें ट्रेनिंग से मिलता है। अलग अलग किस्म के नेचर होते हैं, ये बात तो हम अच्छे से समझ गए हैं। और एक नेचर के बजाय दो नेचर होना और अच्छी बात है। अच्छा इसलिए ठीक। ज्यादातर जोनीन कई चक्र नेचर इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर लेते हाँ ये बात भी है। ओह, अब स्टाइल। समझी। इसके बारे में मैं पहले से जानती थी, इतना पता होना भी चाहिए। हैं। लेकिन कुछ शिनोबी के पास पैदाइशी दो चक्र नेचर होते हैं। वो उन दोनों को मिलाकर एक नया चक्र नेचर भी बना सकते हैं। ओह। ऐसे शिनोबी अक्सर केक्के गेंकाई शिनोबी कहलाते हैं। हाँ 3 को मिला टमाटो का वुड स्टाइल वाटर और अर्थ का एक कॉम्बिनेशन है। सही बात। सही कहा ना? हाँ, तो ये तीसरा बना। और फर्स्ट कंपनी को लीड कर रहे कैप्टन दारुई भी वाटर और लाइटनिंग इन दोनों चक्र को कंबाइन करके गेल स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। समझ गई। ये सब वो शिनोबी है जिनके पास बहुत रेयर जुत्सु स्टाइल्स है। अच्छा हाँ ठीक है। और अगर कोई केक्के गेंकाई से भी ताकतवर केक्के तोता शिनोबी हुआ तो वो 3 अलग चक्र नेचर को भी इस्तेमाल कर सकता है। ओह 3 एक साथ, सच में? हाँ, ये रेयर जुत्सु स्टाइल से भी ज्यादा रेयर है। सही बात। मैं जानता हूँ 5 ग्रेट नेशंस में से ऐसा सिर्फ एक ही शिनोबी हो सकता है। कौन हो सकता है भाई? उनके पास रीएनिमेशन जुत्सु भी है। तो वो जरूर कई साल पहले पार्टिकल स्टाइल इस्तेमाल करने वाले सेकंड शिकागे लॉर्ड मू को वापस लाए होंगे। ओह हमें उसके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। सही बात। शिकामारू, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम अपने फोर्सेस आधे में क्यों बांट रहे हैं जबकि हम इतने भयानक शिनोबी का सामना करने जा रहे हैं? क्या है ना कि हेडक्वार्टर्स को ये बात अच्छे से पता है, फिर भी उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है। अच्छा लेकिन हमारे पास भी कोई ऐसा है जो केक्के तोता इस्तेमाल कर सकता है। ओहो पार्टिकल स्टाइल। आप अपनी तशरीफ यहाँ नहीं लाते तो भी हम सब संभाल लेते। आहा तुम्हारी वजह से ही तो मुझ में जोश पैदा हुआ है। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप सब लोगों ने अपना ज़मीर कब बेचा? क्या? भाई क्या सवाल पूछ रहा? मैं यहाँ वो हासिल करने आया हूँ जिसे मैं छोड़ चुका हूँ। अच्छा क्या चीज? भाई अच्छे खासे जेट्सू को मार दिया इन लोगों ने तो। भाई काफी खतरा। ओह भाई हर तरफ खतरनाक लड़ाई चल रही है। ओ भाई अफसोस की बात है, सेकंड होकागे के जुत्सु ने हम दोनों को फंसा दिया जबकि हम पहले ही उसे हरा चुके थे। बात समझ आई गिंकाकू? हाँ गिंकाकू। आपको शर्मिंदा करने के लिए माफी चाहता हूँ लॉर्ड गिंकाकू और गिंकाकू। मेरे लिए विक्लाउड के 2 मील की किरणों का अपमान करना मुश्किल है। गिंकाकू, अह, उसके बाएं कंधे को देखो, उस पर थर्ड राइकागे का लाइटनिंग मार्क बना हुआ है। लगता है ये काफी माहिर है। हाँ सम्मान के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आप दोनों को शर्मिंदा करना पड़ेगा। मुझे डर है कि अपने स्पेशल अटैक से आपके गोल्डन और सिल्वर की चमक पूरी तरह से मिटा ना दूं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। स्टाइल की अच्छा लगे तो भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करें।